आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, जबकि भगत सिंह के विचारों की हत्या होने जा रही है। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि आत्म मुक्ति के संघर्ष में मानवता को मुक्ति के संघर्ष में मानवता को धर्म की संकीर्ण विचारधारा से संघर्ष करना होगा। और आज देश का नायक ही हमें धर्म की संकीर्ण विचारधारा की ओर ले करके जा रहा है। भगत सिंह का कहना था कि प्रगति के लिए संघर्षशील किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी और पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस आधुनिक भारत का निर्माण मानवतावादी विचार पर ही हुआ है। मानवतावादी विचारधारा जो कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से चली थी और जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का संदेश दिया था, उसी पर चल करके आज आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत की स्थापना हुई है। पुरातनपंथी विचारों पर चल करके यह भारत कभी भी एक नहीं हो सकता था, लेकिन आज फिर से भारत को पुरातनपंथी विचारों में ढकेलने की कोशिश हुई थी। इस आधुनिक भारत का निर्माण भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे विचारकों की नूतन विचारधारा से ही हुआ है। हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर हम आधुनिक विचारधारा को त्यागेंगे तो कभी भी इस देश का भला नहीं हो सकता है, कभी भी इस देश की एकता नहीं स्थापित हो सकती है। इस आधुनिक एकीकृत भारत का निर्माण आधुनिक विचारधारा के कारण ही हुआ है। आधुनिक जो मानवतावादी विचारधारा है, हमें यह भी जानना चाहिए कि यूरोप से केवल भौतिक उन्नति के साधन ही नहीं आए, बल्कि हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के साधन भी आए। आज जो इस आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, आज जो विश्व की आधुनिक अर्थव्यवस्था चल रही है, इसका विचार भी यूरोप से ही आया। क्यों? डॉक्टर सत्यदेव अलंकार ने यूरोप को आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जनक बताया है। और अगर हम इस आधुनिक विचारधारा से अगर मुख मोड़ेंगे तो हमें फिर हमारा देश जो है फिर पुरातनपंथी विचारधारा को अपनाने लगेगा और अंधभक्ति की ओर बढ़ने लगेगा और अंधभक्ति से विवेक शून्यता पैदा होगी। जैसा कि अम्बेडकर ने भी कहा था कि अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से विवेक शून्यता पैदा होती है। विवेक शून्यता का अर्थ है देश की जनता की सोचने समझने की क्षमता जो है वो समाप्त हो सकती है। और जब देश की जनता की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, देश पुरातनपंथी विचारों पर चल पड़ेगा, तो ये देश फिर से गुलामी की ओर अग्रसर हो जाएगा। यह जान लेना चाहिए कि ये आधुनिक विचारधारा के कारण ही आधुनिक एकीकृत सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। पुरातनपंथी विचारों पर चल करके जो प्राचीन जो विचारधारा है, जिसमें कि मनुस्मृति कहती है कि एक विद्वान की बात मानी जाए, असंख्य मूर्खों की नहीं, तो इस लोकतंत्र का कभी निर्माण हो ही नहीं सकता था। और ये भी जान लेना चाहिए कि जो यह हमारा आधुनिक लोकतंत्र है, जो यह मानवतावादी सोच है, उसी के कारण जो है लोकतंत्र की अवधारणा के कारण यह देश एक हुआ है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये देश पहले भी ऐसा ही था, ऐसे ही यहाँ मुख्यमंत्री होता था, ऐसे ही प्रधानमंत्री होता था, ऐसे ही विधानसभा थी, ऐसे ही लोकसभा थी। लेकिन वे नहीं जानते हैं कि इस स्थिति को आने में बहुत समय लगा। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी एक लंबा संघर्ष चला। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, एक लंबा संघर्ष चला और तब जाकर के यह आज मानवतावादी व्यवस्था जो है स्थापित हुई है और इसी पर चल करके इस एकीकृत भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई है। प्राचीन अवधारणा के आधार पर अगर हम चलेंगे तो फिर वही सोच कि एक विद्वान की बात मानी जाए और असंख्य मूर्खों की बात ना मानी जाए, कभी भी ये लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता और कभी भी एकीकृत भारत की स्थापना नहीं हो सकती है। और विद्वान भी वो किसको मानते हैं? जो संस्कृत जानता हो, जो वेद जानता हो। और वेद के ऊपर स्वतंत्र भारत में करोड़ों अरबों, मतलब पता नहीं कितना पैसा जो है सरकार जो है खर्च कर चुकी है, फिर भी वेद के विद्वान कहते हैं कि वेदों में ज्ञान छिपा पड़ा है और धर्मनिरपेक्ष सरकार है, इसलिए वेदों में से ज्ञान निकल नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज का दिन जो है यह देश के लिए जो है एक निर्णायक दिन है।
कि देश अंधविश्वास की ओर बढ़ेगा, अंधभक्ति की ओर बढ़ेगा और फिर से देश को गुलाम बनाया जाएगा, या देश जो है आधुनिक विचारधारा पर चलते हुए अपना ये सशक्त भारत जो है बना रहेगा। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है। जब हिंदुओं की यहाँ अधिक संख्या है तो हिंदुओं की जिम्मेदारी भी अधिक है और गुलामी का दंश भी हिंदुओं को ही अधिक झेलना पड़ेगा। हिंदुओं की जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए वो धर्म की संकीर्ण विचारधारा की ओर न बढ़ें और अपने देश के जो नायक हैं, जो कि लोगों को अंधभक्ति की ओर ले जा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं, उनकी अवज्ञा करें। यही असहयोग आंदोलन था, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और फिर जो है आप ऐसी ही सविनय अवज्ञा करें, तभी जो है देश की आज़ादी को आप बचा सकते हैं, तभी आप हिंदुओं की आज़ादी को बचा सकते हैं। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना।